ये तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है। इस पे लिखा हुआ है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता या परमिंदर एनओसी नहीं दे देती, हम इस प्रॉपर्टी का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमको अपने पिताजी की जायदाद में से हिस्सा चाहिए कि नहीं? हाँ। है ना? फिर आज शाम को तुमको दे दूंगी। शाम को? लेकिन आप हिस्सा कैसे देंगी? आपको मार दो पीछे। छोटी बहन शशि। शशि? हाँ शशि, उसका भी नोटिस ना थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। वो भी तो इस घर की बेटी है ना, उसको भी जायदाद में हिस्सा चाहिए। रणबीर जी, आपका कुरियर सर। कौन सा कुरियर ले आया तू? पता नहीं सर, वो तो आप खोल के देख लो। क्या बात है, कुरियर पे कुरियर आ रहा है आपको? तो तेनू कोई तकलीफ है इसकी? हाँ जी, तकलीफ तो है। तो तेनू क्या तकलीफ है इसकी? वो जी तकलीफ ये है कि आपको तकलीफ में देख के मन में तकलीफ हो रही है। चल भाग। ठीक है जी, ठीक भाग यहाँ से। कहाँ से आ जाते? क्या हुआ जी, क्यों डांट रहे कुरियर वाले बेचारे नू? आजकल कोई बेचारा नहीं है। तू भी तो बड़ी परमिंदर को बेचारी परमिंदर बोल रही थी। अब बची थी ये बेचारी नहीं, बची थी ये छठी, उसने भी लीगल नोटिस भेज दिया। ये देख। हाय रब्बा, उसने भी? हाँ, ये हैप्पी होम महिला मंच वालों ने परमिंदर को भड़काया, परमिंदर ने शशि को भड़काया, और शशि दे लेटर ने आप नू भड़का दिया। अगर परमिंदर आग ना लगाती ना तो शशि का ये लीगल नोटिस हमें ना मिलता। जब तक इस कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता हम इस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो पहले से ही कहा था, परविंदर बड़ी जिद्दी लड़की है। लेकिन आप पगली की पागल हुए घूम रहे थे उसके पीछे। देखो, अब पागल खाने के बाहर खड़े रहने की नौबत ला दी उसने। पागल खाने तक पहुंचाने की नौबत तो ला दी है उसने, पर मेरी नहीं, उसकी। अच्छा जी, वो कैसे? वो तू देखती जा सुरजीत, मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। इन दोनों बहनों को तो मैं छड्डूंगा नहीं। अरे बाबा, क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों हो? कल भाई दूज है ना, इसमें उदास होने की क्या बात है? इसमें तो खुशी होने का बात है। खुश कैसे हो सकते हैं? कल पहला भाई दूज होगा जब मैं अपने भाई को टीका नहीं लगाऊंगी, अपने भाई के हाथ में श्रीफल नहीं दूंगी। कोई वांदो नहीं परविंदर, तुमने उसके हाथों में उसके कर्म का फल दे दिया ना, बहुत हो गया। आमा, उसको उसका फल तो भुगतने दो। बड़ी बाबा, तुम सच बोलता है नी? बड़ी देखो, कल कोर्ट का पहला दिन है नी, आने दे इसके भाई को। बड़ी झूले लाल की कसम, देख लेंगे इसको। हाँ, हम भी देख लेंगे। बड़ी इसके भाई को। अरे नहीं, इनके भाई को नहीं, कोर्ट का कार्रवाई को। पहले हम जाकर कोर्ट का कार्रवाई देखेंगे, उसके बाद जाकर के हम जो है ना अपने भाइयों को देखेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी का भी तो प्रॉपर्टी है ना वहाँ गांव में। डोंट वरी, महिला मंच पहले इसके केस से निपटने के बाद फिर तुम्हारे केस पर काम करेंगे। हाँ, कल भाई दूज है और भाई दूज के दिन यमराज भी किसी भाई का कभी बुरा नहीं कर सकते। हाँ, और हमें देखो, हम तो यमराज से भी गए गुजरे निकले। भाई दूज के दिन भाई को ही कोर्ट में घसीट लिया। अरे पावी वेले इल्ला दपुर की, वो तो एक नंबर का लालची है। उसको तो हम कोर्ट में क्या, जेल में घसीट ले जाएगा। हायो रब्बा, ऐसे मत कहो सौरब्दी, ऐसे सुनना अच्छा नहीं लगता। सॉरी परविंदर, लेकिन क्या करें, हमें भी ना ऐसा बात करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तुम्हारा भाई ने हरकत भी तो ऐसे किया ना। काश मेरे भाई ने ऐसा ना किया होता तो आज हम अपने भाई के साथ कितना खुश होते। डोंट वरी परविंदर, सब ठीक हो जाएगा। आमा नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला। कल कोर्ट की तारीख है, इन दोनों बहनों को तो ना मैं एक साथ देख लूंगा। चलो जी चंगा, वैसे भी रब दी मेहरबानी से बहुत दिनों से दोनों को एक साथ नहीं देखा मैंने। अरे तेनू उनको एक साथ देखने की पड़ी है, हमारी यहाँ जान पे आन पड़ी है। लो जी, आन पड़ी जान पे, थोड़ी बहनों का ही फोन होगा। हाँ बोल, फोन क्यों कीता? अब निकल गई तेरी सारी हेकड़ी। ओए बदतमीज, कौन बोल रहे हो? अब पगली तेरी बुखार के साथ साथ तेरी आवाज ही बदल गई क्या? ओए मैनू, तुसी ताऊ न पगली कहने वाला है, पगला कौन है? ओए ताऊ जी तुसे? ओए जी चाहता है तानू फोन में से खींच के मारूं। ताऊ जी आप अचानक फोन में?
ओए थोड़ी देर हो गई, नहीं तो तू पूछता ताऊ जी आप अचानक घर में। ताऊ जी मैं समझा नहीं। ओए तानू समझेगा भी नहीं, वो बात तू छोड़ दे और ये बात ध्यान नाल पकड़ ले। कल असी मुंबई तेरे घर आ रहे हैं। कल? वो क्यों तानू कोई तकलीफ है? नहीं नहीं ताऊ जी कोई तकलीफ नहीं है, आपका घर है, जब चाहे आओ जब चाहे जाओ। तो फिर असी कल मिलने हैं। ठीक है ताऊ जी। की होया जी, थोड़ी तबीयत तो ठीक है? सर दबा दूं अब तो तू मेरा गला ही दबा दे। यार क्या कर रही है तू? तुसी तो कह रहे हो जी। और मैं ये ना कहूँ तो और क्या कहूँ? कल परमिंदर और शशि कोर्ट में आ रही है, ताऊ लंदन से आ रहे हैं। मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, पूरी तरह फंस गया हूँ। ये कोर्ट कचहरी, परमिंदर, शशि, महिला मंच, ताऊ जी, ये तरीका मैं तो पूरी तरह फंस गया हूँ। सुन, कल अदालत में ना वो रणवीर का वकील सफेद झूठ बोलेगा। तुझे बस उसका मुकाबला करना है और मुझे पूरा यकीन है कि तू कर लेगी। अरे भाई आखिर तू एक फौजी की बहू है, तू उसे सियाचिन पे खड़ा हुआ दुश्मन समझ लेना और अपनी बैट्स की गोलियां उस पर मारती जाना। बस वो वैसे ही हार जाएगा। हाँ, लगता है तेरे भरा जी का फोन आ गया सुलह करने वास्ते। हेलो, अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि मुझे पगली कहो। तानू पगली कौन कहता है? तू तो मेरी सियानी कुड़ी है पुत्र। कौन? और माना कि शादी के बाद कुड़ी पराई हो जाती है, लेकिन एनी पराई नहीं हो जाती पुत्र जो तू अपने ताऊ नू भूल जाए। ताऊ जी, सत श्री अकाल। ओए हाँ पुत्र, तुसी आप ही भाई बहन ने की पगली पगली लगा रखे। भाई बहनों ने? ओए हाँ, रणवीर को फोन किया सी, वो भी पगली पगली कह रही सी और तू भी उन्हें पगली पगली कह रही है। कल तुम दोनों आमने सामने मिलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि पगली पगली क्या होता है पुत्र। कल? ताया जी तुम लंदन हो ना? कल मैं मुंबई आ जाऊंगा, रणवीर के घर रुक जाऊंगा। तू और शशि वहीं आ जाना, कल भाई दूज है, वहीं मिल लेंगे। नहीं ताया जी, कल हम सबकी मुलाकात वीर जी दे घर नहीं कोर्ट में होगी। कोर्ट? सब ठीक तो है ना? नहीं ताया जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं पुत्र। हाँ सीरीन डार्लिंग, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। नहीं दारू वाला, ऐसा नहीं सोचने का, वो आएगा। इतना टाइम हो गया अभी तक आया नहीं, अभी तो हमारा टाइम भी खलास होने को आया। आएगा कि नहीं? आएगा आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव। ये है ना मेरा ड्राइवर भी इडियट, कहाँ चला गया? चाबी भी साथ में ले गया। अब मैं कैसे जाऊँ? ऑटो से? ओहो, ऑटो में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? इतनी जवान जहान सुंदर स्टार ऑटो में जा रही है। नो बाबा नो, आने दो इसका बखत को, आते इसे नौकरी से निकाल दूंगी और कहूंगी चाबी लाओ। हैं? ये क्या है? ये दिखता रोज है लेकिन एक्चुअली दवा है। दवा है? दवा दवा मतलब दवा का रॉ मटेरियल है। ओफो, ये रॉ मटेरियल लेके मैं रोती फिरूं क्या? कुछ भी बकते हो तुम। अरे ओमी, इधर आओ, ये लो। रोज देखिए। अबे फूल डे है फूल, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मुझे दिया इसलिए मैंने तुझे दिया, और तू मुझे वापस मत कर क्योंकि मैंने तुझे दिया, समझा इडियट? अरे जब लेना ही नहीं था तो फिर लिया क्यों इनसे? ये तो शुक्र है कि सोसाइटी वालों ने नहीं देखा, वरना पता क्या सोचते, एक हीरोइन का वॉचमैन के साथ हंकी पंकी है। हंकी पंकी? ओ खुदा, ये लेकिन ये हमारा रोज लेके तुम क्या करता है? कॉलेज में तेरा रोज डे है क्या? रोज डे तो ना है, अगर दोबारा पूछा ना तो रोज डे हो जाएगा। क्या पूछा? ये पूछा कि आज रोज डे है, मैंने रोज आवे। हाँ रोज आवे बराबर है, लेटे टाइम तो रोज डे, डेटे टाइम रोज डे। क्यों देते टाइम? पैसा
पैसा कैसा पैसा? अरे पैसा तुमने हमारे पास दवाई लिया ना। अरे मैंने कौन सा दवाई लिया? तुमने दवाई लिया ना, गई कल दवाई लिया हमारे पास, एक बाटली लिया अरे ना। मैंने कब लिया? अरे हम तुमको दिया बाबा, तुम भूल गया, तुमको दवाई दिया ना हमने। अरे अभी तुमको 50 रुपया देने का है हमको। 50 रुपए? हाँ 50 रुपए? हाँ मैं दूंगा। छी छी छी, कितना नालायक। अरे झूठ बोल रहा है, एक छोटा सा 50 रुपए के लिए इतना झूठ बोल रहा है। अरे भगवान का शर्म कर, टेक देता है कि नहीं? डॉली, ए डॉली, आजकल तुम किधर रहता है? हमको तो दिखता ही नहीं तुम। पूरा सोसाइटी को हम दिखाई देता है और तुमको दिखाई नहीं देता। तुम एक काम करो, अपने चश्मा का नंबर ना चेंज कर लो। हाँ? तुम एकदम ठीक बोलता है। हमको भी कुछ आजकल दूर का प्रॉब्लम लगता है, इसलिए हम सोच रहा है कि हम एक दूर का चश्मा बनवा ही ले। देखो भीषण, फालतू का खर्चा मत करना। दूर का चश्मा लेकर किसको देखेगा तुम? इससे तो पूरा सोसाइटी में हमसे खूबसूरत कोई नहीं है। बाबा, शादी से पहले हमको ऐसा ही लगता था। पूरी बाबा, शादी के पहले की बात याद मत दिलाओ। शादी से पहले का लाइफ कोलकाता में कितना अच्छा था। तुमसे शादी क्या बनाया, अपना लाइफ तो पूरा कचरा बनाया। हमको भी ना यही फीलिंग होता है। अच्छा, तुमको भी वही सेम फीलिंग होता है कि हम अपना लाइफ कचरा बना लिया? नहीं, हमारा लाइफ कचरा हो गया है। पूरी बाबा, तुम अपना लाइफ कैसे कचरा बनाया? तुम तो खुद ही कचरा दिखता है। वो तो हमसे शादी करके तुम अभी थोड़ा साफ सुथरा दिखने लगा है। तुम की बोल छो? ठीक बोल छे। देखो ना, आज भाई दूज है और अपने भाई को टीका लगाने के लिए हम नहीं जा सका। अगर हम अभी कोलकाता में होता तो चलो हम चलते हैं कोलकाता। चुप करो, कल परमिंदर का कोर्ट में केस है और हम महिलाओं के साथ उधर जाएगा, तो कोलकाता कैसे जाएगा? ठीक है, देखो अभी हम तुमको बोलता है तो तुम जाने से मना करता है, और फिर जब तुम बोलेगा तो फिर हम नहीं जाएगा। क्यों? तुम कौन सा पुरुष मंच के साथ कोर्ट में जाएगा? तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। तो ठीक है, हम कोलकाता जाकर होके आता है। खबरदार, हमारा बगैर कोलकाता कोई नहीं जाएगा। हमारा बस चले ना, कोलकाता का एंट्रेंस हम बंद करवा दे। हमारा बगैर कोलकाता को जाके ना, हमारा कोलकाता को कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता। क्या हम तुम्हारा कोलकाता नुकसान पहुंचाता है? भाष, हम भागीरथ होता। ये भागीरथ कौन है? ओहो, जो गंगा को जमीन में लेकर आया था। काश हम भी पूरा कोलकाता को मुंबई में लेके आता। छोड़ो ना भीषण। पता नहीं कल क्या फैसला होगा। जो भी फैसला होगा मेरे हक में ही होना चाहिए। जायदाद तो मैंने ही मिलनी चाहिए। अब देखना तो यह है कि परमिंदर क्या कहती है। कौन है? कौन है? कौन है? परमिंदर क्या कहेगी? कहेगी तो दुनिया की सारी बहनें कि देखो देखो कैसा खुदगर्ज भाई है जो अपनी बहनों का हिस्सा भी खा गया। कौन है तू? अपने अंदर देख, अपने अंदर झांक। अच्छा, तो तू मुझे बहलाने आया है? नहीं, बहलाने के वास्ते नहीं आया, तुम्हें समझाने वास्ते आया हूं। समझ, अपनी बहन की भावनाओं को समझ, रिश्तों को समझ, अपने दादा परदादा, अपने पापा की इच्छाओं को समझ। ये बिजनेस, ये घर उन्होंने तुम्हारे तीनों बहनों भाइयों के लिए बनवाया था। नहीं, वो पापा उनकी शादी में सब दे गए हैं। इस घर को, इस बिजनेस को मैंने बनाया है। बनाया है तो इस घर में रहा भी तो है तू, इस बिजनेस के सहारे जिया भी तो है। तू सोच, सोच, तू तेरी बहनों को क्या मिला? सदियों से ये परंपरा चलती आई है, बाप की जायदाद पे सिर्फ और सिर्फ बेटे का हक होता है। ये परंपराएं तुम जैसे लालची लोगों ने बनाई हैं जो अपनी बहनों का हिस्सा तक खा जाना चाहते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बहन भाई का प्यार, राखी का त्योहार और भाई दूज की परंपरा का कोई अर्थ नहीं है। ये सब चीजें तुम्हारे लिए पैसे के आगे छोटी हैं। तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोग तो बस बस बस। क्यों सच्चाई नहीं सुन सकता? मैंने कहा ना, एक भी शब्द मत बोलना, चले जाओ यहाँ से। इसी तरह सारी जिंदगी परेशान रहेगा तू, इसी तरह। नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है, जमीन होती है, जायदाद होती है, वो कभी परेशान नहीं होते। जा
जा तू चला जा यहाँ से, मैं कहता हूँ चला यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਗਲੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਏਗੀ। हैप्पी अंदर जा, मेरी वो थाली लेके आ। पुत्र, क्या बात है? ऐसे उदास क्यों बैठी हुई है? चलो उठ, कोर्ट जाने का टाइम हो गया। लेके जाते लेके। अरे परविंदर अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। जाना है ना कोर्ट, क्यों ऐसे बैठी? अरे क्या हुआ परविंदर? तू इतना उदास उदास सा क्यों बैठा है बाबा? आज तो उदास होने का बारी रणवीर का है। माय गॉड, तुम ये मीना कुमारी की तरह टसुए भाती हुई क्यों बैठी हो भाई? ट्रेजेडी क्वीन। अरे हम एक्टरों को तो ना कितनी भी परेशानी होने दो, कितनी भी परेशानी, पर कैमरे के सामने हा हा चकाचक चेहरा लगना चाहिए। देखो परविंदर, तुम चिंता मत करो ना, भगवान ने चाहा ना सब ठीक हो जाएगा। तेरी मामा जी आ गए। अरे आप लोग क्या खड़े हो गए हो? बैठ जाइए। इस इंसान के लिए खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से जाओ। तुम इधर क्यों आए हो? अपनी पगली से मिलने। अब वो पगली नहीं समझदार हो गई है। तुम जाओ यहाँ से, कोर्ट में मिल लेना। ऐसे क्यों नहीं मिल सकते? क्या ऐसे ना मिलने का कोर्ट से आदेश लिया है आप लोगों ने? हाय, अरे क्या कोर्ट से ऐसा आदेश लेना पड़ता है क्या? हाँ? हाँ? जब ऐसा कोई आदेश नहीं है, कोर्ट भाई बहन को मिलने से नहीं रोक सकता, तो आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? पगली, पगली, ये देख मेरी सोनी कलाई। कल रात अचानक तेरी बंधी हुई राखी टूट गई। तेने तो पता है ना, जब भी मैं किसी काम के लिए बाहर जाता हूं तो तेरी राखी ही मुझे जिताती है। आज भी मुझे जीतने के लिए मेरी पगली की राखी की जरूरत है। दैया रे दैया, आज रक्षाबंधन नहीं, भाई दूज है। राखी का कोई दिन नहीं होता। कृष्ण जी और द्रौपदी के जमाने से यह परंपरा चलती आई है। जब भी भाई को कोई चोट लगी है तो बहन ने अपने साड़ी से जब अपने दुपट्टे का पल्लू फाड़ के वहां बांध के उसकी रक्षा की है। वही दिन रक्षाबंधन हो जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अरे हमारी फिल्मों ने ना ये साड़ी फाड़ने का और पल्लू फाड़ने का ना कॉपी यहीं से किया है। वैसे भी हमारे फिल्म वाले हैं ना, कॉपी करने में एक्सपर्ट होते। मेरा मतलब है कि वो इन सब चीजों से तो इंस्पायर्ड होते हैं ना। लेकिन ना आज की जनरेशन में ऐसी फिल्में बनती नहीं है, साड़ी पल्लू की तो बात ही नहीं होती ना। क्यों? वो लड़कियां जो है ना, हीरोइन हमारी, ये तो छोटे 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 कपड़े पहनती है कि क्या बताओ है ना, छोटे छोटे कपड़े। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਗਲੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਏਗੀ। हैप्पी अंदर जा, मेरी वो थाली लेके आ। तेरी अरे पावी, तुम रक्षाबंधन का थाली सजा कर रखा है? जब भी मेरे वीर जी किसी काम से जाते हैं, मैं इनकी जीत के लिए नई राखी जरूर लेके आती हूँ। और आज मेरे वीर जी कोर्ट में जा रहे हैं ना, तो इनकी जीत के लिए मैंने थाली सजाई है। अरे बाबा, तू तो सचमुच पगली है। तुमको पता नहीं इसकी जीत में तुम्हारा हार है? मेरी जीत में मेरी हार होगी। हेलो मम्मी जी। अरे परविंदर, नहीं, क्या कर रही हो तुम? ये कब? क्यों है?
बाबा जी मेरे वीर जी को हर काम में जीत दे। जीत तो मैं वैसे भी गया परमिंदर। ये देख, तेरी राखी का तोहफा। अड़ा पावी, ये क्या है? फिर से वही लेटर लेके आया ना? नहीं, ये पापा जी की जायदाद में से इसका पूरा हिस्सा है और 10% मेरे हिस्से से भी। आपके हिस्से में से क्यों? अगली, भाई का फर्ज बहन को देने का होता है, बहन से लेने का नहीं। ए गाली एकदम सही किया तो पुत्र। जुग जुग जियो बेटे, जुग जुग जियो, जुग। हाँ प्राजी, वैसे हमने भी यही सोचा था। हम बस कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगे और अगर फिर भी आपका मन नहीं बदला तो हम यही समझेंगे शायद हमारे प्यार में कुछ कमी है और फिर हम वहां से बिना लड़े वापस आ जाएंगे। झगड़े तो तुम भाई बहनों के बीच बचपन से ही होते थे, लेकिन ये बात कभी मुझ तक नहीं पहुंचने दी। तुम्हारी आपस में ही सुलह हो जाती, फिर ये बात आज कोर्ट तक कैसे पहुंचती? सुलह तो होनी ही थी। हाँ दीदी, ये देखो, मैंने भी अपने हिस्से से 15% ज्यादा मिल गया है। ओ तेरी, 15% ज्यादा? क्यों? मैं सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए मैंने ज्यादा। ओ तेरी, तब तो मैं सबसे छोटा हूँ। क्यों मामा जी, बाकी का बचा हुआ हिस्सा मैंने दे दो। अरे आजा भांजे आजा, सब कुछ तेरा ही तो है। और हम आपके, तो हमारा सब आपका ही हुआ ना, क्यों मम्मी जी? वीर जी, मेरी असली जायदाद तो आप हो, जो पापा जी ने मुझे दी है। जिसके पास ऐसी जायदाद हो वो इस दुनिया की सबसे अमीर बहन होगी। हाँ प्राजी, वैसे हमने भी यही सोचा था। हम बस कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगे और अगर फिर भी आपका मन नहीं बदला तो हम यही समझेंगे शायद हमारे प्यार में कुछ कमी है और फिर हम वहां से बिना लड़े वापस आ जाएंगे, मगर हमारे प्यार में कोई कमी नहीं है। और जिनके प्यार में कमी ना हो उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। और आज से हमारे रिश्तों के बीच किसी चीज की कमी नहीं होगी। माँ बाप के दिल में बेटा और बेटी के लिए प्यार एक समान होता है। फिर क्यों बेटे या समाज बेटियों को उन माँ बाप के जायदाद में से हिस्सा देने के लिए संकोच करते हैं? क्या बेटियों को माँ बाप के जायदाद में से समान अधिकार नहीं होता है? होता है। इसीलिए हमारे सरकार ने कानून भी बनाया है। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से अपने हिस्से का जायदाद छोड़ना चाहे वो बात अलग है, वरना आप कानून के सहारा लेकर उन जायदाद में से अपना हिस्सा मांग सकते हैं। कब लोगों को समझ में आएगा? अगर लड़की पैदा नहीं होगी तो आगे बच्चे कौन पैदा करेगा? पहाड़ पर्वत, मर्द राज लक्ष्मी। अयो, तुम मेरे को मर्द समझते हैं? हमारी जो सास है ना, वो भी हमारे बांझपन से तंग आ चुकी है। हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं बच्चे बच्चे का रट लगाए हुए ऊपर ही ना चली जाए वो। यदि हमारा बॉस चलता ना तो हम सरोज को एक नहीं 1 दर्जन बच्चा पैदा करके देता। क्या?